जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो कुछ इस तथ्य पर आधारित रहेगी कि राहु देव के जो प्रभाव वर्तमान समय में डिग्री बल के आधार पर या नक्षत्र के आधार पर या राशि के आधार पर किस तरीके से आपके लिए प्रभावी रहेगी, क्योंकि राहु एक महत्वपूर्ण ग्रह है। और जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो है अपने अक्षांश और अपने नवमांश का परिवर्तन निरंतर करता रहता है। अपनी जो उसकी प्रकृति होती है ना, वो निरंतर गति करने की होती है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि हमको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि राहु सदैव वक्र चाल में गोचर करते हैं। अब जो भी ग्रह वक्र चाल में गोचर करता है तो उसका शक्ति बल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा वो असमंजस को भी क्रिएट करता है। असमंजस की व्यक्ति जो होता है निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा विलंब करता है। इसका मेजर इफेक्ट जो वक्र ग्रह का होता है वो क्या निकल कर आता है कि ग्रह कभी एक भाव आगे से कभी एक भाव पीछे से। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से ग्रह अपना समय समय पर प्रभाव बदलने लगता है कि कभी एक भाव आगे कभी एक भाव पीछे, कभी जिस स्थान पर वो वक्र हुआ था उस स्थान से, तो मतलब जब ग्रह असमंजस की स्थिति में तो जाहिर सी बात है कि सीधा प्रभाव मानव व्यक्तित्व पर पड़ता है। और व्यक्ति जो होता है जब उसे कोई मेजर निर्णय लेना होता है, मतलब छोटे से भी यदि निर्णय लेना हो ना, तो व्यक्ति बहुत सोच विचार वहाँ पर करता है। और राहु को इसीलिए भ्रम और इल्यूशन, राहु केतु जो है भ्रम और इल्यूशन के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब मोस्टली राहु जो है धन भाव में वक्र हो रहे हैं। अब क्योंकि इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, धन भाव में वक्र हुए हैं, तो राहु जब इस स्थान पर वक्र हुए हैं तो सीधे देखिए केतु इस स्थान पर हैं। अब राहु केतु का वक्र होना, इस समय पर जो स्थितियां बन रही हैं वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली हैं। और इन्हीं डिफरेंट स्थितियों के आधार पर देखिए राहु जो है एक ऐसे ग्रह हैं कि जिनको किसी भी बाउंडेशन पे नहीं बांधा जा सकता। इनके लिए कोई लिमिट नहीं बनाई जा सकती कि व्यक्ति जिन लिमिट्स को तोड़ता है हमेशा उस स्थान पर कहीं ना कहीं पर राहु का कभी नक्षत्र के माध्यम से, कभी नवमांश के माध्यम से, कभी दृष्टि प्रभाव, कभी वक्र प्रभाव, क्योंकि वक्र प्रभाव भी रहता है। अब चूंकि ये शनि की कुंभ राशि में है, शनि की कुंभ राशि क्या है, बहुत ही डिसिप्लिन राशि है। कुंभ राशि जहाँ पर है डिसिप्लिन को मेंटेन रख के उस स्थान पर रखना चाहिए, तभी हमें उस स्थान से संबंधित चीज़ें अच्छी प्राप्त होती हैं। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि ग्रह बैठे होने से ही सब कुछ मिल जाए, क्योंकि ग्रह के प्रभाव समयानांतर हमारे कर्मानुसार चेंज होते रहते हैं और ये चेंज होते प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर राहु क्या है, भ्रमकारक, कि इनको किसी भी दायरे में किसी भी बाउंडेशन में नहीं बनना आता। और वर्तमान समय में नक्षत्र कौन सा है, धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जा सकता है, क्योंकि ये वक्र अवस्था में जब गोचर कर रहे हैं तो इन्होंने धनिष्ठा के चतुर्थ पद से प्रवेश किया। अब चतुर्थ पद का नवमान स्वामी जो है ये वृश्चिक का नवमांश है। अब वृश्चिक का नवमांश है तो देखिए लॉजिकली यहाँ पर मंगल देव फिर से अगेन आ गए। मंगल क्या है, मंगल एक उद्दंड ग्रह है। मंगल उद्दंड ग्रह हैं और आपके राहु इस स्थान पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यदि मंगल को देखा जाए तो मंगल षष्ठ स्थान पर है। अब षष्ठ स्थान पर मंगल कहाँ है, आर्द्रा नक्षत्र में है। तो मंगल स्वयं इस समय अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, यानी राहु का राशिपति स्वयं वर्तमान समय में राशिपति या नवमांशपति भी कह सकते हैं, इस समय पर अंगारक योग बना रहा है। लेकिन अगर हम इसको दोष समझते रहेंगे तो कभी भी हमारे लिए लाभ की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी और हमेशा हानि ही हानि हम उठाते चले जाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने का काम है ज्योतिष। अब इन चीज़ों को जब बैलेंस करके हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए हमारे लिए लाभ बेशक थोड़ा ही बढ़े लेकिन हानि नहीं होगी। अब चीज़ों को बचाए रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये स्थितियाँ जो बन रही हैं बहुत ही विषमता से आगे की ओर बढ़ रही हैं और इनका धीरे धीरे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं ग्रह तुरंत ही अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देने लगता। अभी हमारे पास समय है, अभी चीज़ों को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले धन से जुड़ा हुआ भाव, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में राहु, राहु के नक्षत्र में मंगल। अब यहाँ पर स्थिति किस प्रकार से निर्मित होगी, देखिए दोनों ही ग्रह जो हैं एक ऐसे ग्रह के नक्षत्र में हैं जिसकी की ऊर्जा उनके साथ किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाती है। मंगल एक बहुत ही तीव्रगामी ऊर्जा है, उद्दंड ऊर्जा है, अनुशासन की मांग करते हैं और राहु के पास अनुशासन नहीं है, राहु मनमौजी ग्रह हैं। अब इनका दोनों का तालमेल किस तरीके से बिठाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या है, राहु की जहाँ पर चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहले राहु का डिग्री बल देखना होगा कि राहु के पास कितना डिग्री बल है आपको प्रभावित करने के लिए। तो देखिए राहु के पास इस समय पर जो डिग्री बल है वो 5 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये बाल्यावस्था में इस समय पर गोचर कर रहे हैं। अब बाल्यावस्था में बेशक हैं, लेकिन इनके पास 30% अभी प्रभाव दे सकने की पावर है। 30% जब ये प्रभाव दे सकने की पावर में है तो जाहिर सी बात है कि निगेटिविटी आपके लिए 30% तक है। अब देखिए कहीं पर यदि 1%, जैसे हम भाग्य भाव की जब चर्चा करते हैं 99% आपके कर्म को रखते हैं, 1% ही अगर भाग्य ना आपको मिले, आपका पूरा कार्य ध्वस्त, आपकी पूरी मेहनत ध्वस्त। बच्चा प्रारंभ से लेकर यानी कि जैसे ही वो 2.5-3 वर्ष का हुआ तुरंत स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है, युवावस्था तक पढ़ता रहता है और बस उसको वहीं पर भाग्य का साथ नहीं मिलता, जॉबलेस रहता है, बेरोज़गार रहता है और फलतः ऐसे कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है जो कि उसके योग्य है ही नहीं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिनको हमको समझना चाहिए। अब राहु की यदि दृष्टियों को देखें तो राहु की दृष्टियाँ, क्योंकि मैं एक ही चीज़ इस समय पर बताऊंगी जो आपकी सारी परेशानियों को काट देगी, तो इसके लिए पहले हमें चीज़ों को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। प्रथम दृष्टि मंगल पर जाएगी, द्वितीय दृष्टि केतु पर जाएगी और तृतीय दृष्टि आपकी तुला राशि यानी कि दशम स्थान पर जाएगी। दशम स्थान जो है आपके आजीविका का स्थान है। प्रथम जहाँ पर दृष्टि है पंचम स्थान, वो क्या है, आपके रोग ऋण का। और सप्तम दृष्टि जहाँ पर आपकी परेशानियाँ, समस्याएं, समाधान सभी कुछ निहित है। अब देखिए मोस्टली राहु इतने भावों को प्रभावित करेंगे, तो यह समय सबसे पहले आपके कैरियर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैरियर आपका सही तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर चीज़ें बहुत सभी जगह से आपको निराशा में दिखेंगी। इसी निराशा में से निकालने के लिए देखिए इस वीडियो को हम निर्मित कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से अपने कैरियर में जो निगेटिविटी आने वाली है या फैली हुई है उसको समाप्त करेंगे। अब ये जो समय रहेगा आगामी समय, क्योंकि ये प्रचंड योग जो है अभी आपको बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रहा है। एक तो धनिष्ठा नक्षत्र, दूसरे नवमास जो है, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव बहुत अधिक रहने वाला है। दूसरा राशिपति, सबसे पहले तो यहाँ से संबंधित कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। इस समय किन्हीं भी विवादों में पड़ने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि यदि किन्हीं भी विवादों में पड़े तो फिर विवाद बहुत ज़्यादा आपके, क्योंकि इस समय वाणी आपकी किसी भी तरीके से आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी। मंगल का बल मिलेगा, अनियंत्रित ऊर्जा होगी, तो वाणी जो है अगर थोड़ा सा भी आपको क्रोध आ गया, थोड़ी सी भी आपके अंदर जोश आ गया, तो ये वाणी बहुत ज़्यादा विषम स्थिति में ले जाने का कार्य करेगी। सबसे पहले तो आपको वाणी पर ध्यान देना है, वाणी को पूरी तरीके से संयम में रखना है, संयत रखना है। जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें कि सामने वाले पर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही दूसरी चीज़ क्या है, 7वें स्थान पर जो ये केतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है, ये आपका थोड़ा सा इस समय जो सूर्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रहण योग भी निर्मित हो रहा है। अब ग्रहण योग निर्मित होता है, देखिए अब सबसे पहले तो ऋण की स्थितियों को थोड़ा सा इस समय आपको प्रयास दूसरी दिशा में भी करनी चाहिए, क्योंकि राहु सदैव परिवर्तन की डिज़ायर करते हैं और आपके लिए परिवर्तन को निर्मित करते हैं। तो थोड़ा सा आप प्रयास साइड में दूसरे स्थानों पर भी कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो दूसरी तरफ थोड़ा सा अपनी चीज़ों से हटकर जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस समय पर आपके प्रयास में यदि सार्थकता आई, कहीं से भी यदि आपके राहु केतु या मंगल कहीं से भी आपके लिए 50% भी शुभ है ना, तो इस समय वर्तमान समय की जॉब से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी। दूसरी चीज़ क्या है, वाणी को संयम में रखेंगे और साथ ही साथ क्रोध से बचे रहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्रोध से बचे रहेंगे, क्रोध ही इस समय पर आपके लिए सबसे ज़्यादा सर्वस्व चारों तरफ से आपके लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है। क्योंकि मकर राशि जितनी जिम्मेदार होती है, जितनी त्याग मूर्ति होती है, उतना ही इनको क्रोध भी बहुत जल्दी आता है।
देखिए, जब ये समर्पित होंगे तो पूरी तरीके से समर्पित होंगे, और जब नहीं होंगे तो पूरी तरीके से नहीं होंगे। इनको दिखावा करना नहीं आता है। अब यही चीज़ें जो होती हैं, यही चीज़ें इनकी लाइफ में बड़े कष्टों को निर्मित करती हैं। अब इन चीज़ों से देखिए, सबसे पहले तो क्रोध को इस दौरान आपको, क्योंकि ये आपका बना रहेगा 5 अक्टूबर तक, ज़्यादा इसका योग रहेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि नवमास चेंज हो जाएगा। फिर तुला का नवमांस आ जाएगा। जब तुला का नवमांस आ जाएगा तो तुला का नवमांस आने से क्या है, नवमांस का जो 30% प्रभाव होता है वो आपका कम हो जाएगा, मंगल का प्रभाव। और मंगल वैसे भी यदि राहु शनि किसी प्रकार से जुड़ जाएं तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशानियों को क्रिएट करते हैं कि व्यक्ति संभालना चाह कर भी नहीं संभाल पाता है, और उसकी दिन प्रतिदिन स्थिति जो होती है बद से बदतर होती चली जाती है। आप इन 3 चीज़ों को अगर संभाल कर आगे कार्य बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए कि आपकी जितनी भी ज़्यादा निगेटिविटी है उसमें 50 से ज़्यादा कमी आ जाएगी। बस इन 3 चीज़ों को संभाल कर आप चलिए। वाणी, अपने क्रोध को और अपने जोश को लगाइए, ऊर्जा को लगाइए, लेकिन ऐसे स्थान पर लगाइए जहाँ से आपको अर्थमेटिक लाभ हो सके, ना कि किसी शत्रुता में, ना तो किसी को नीचा दिखाने में। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आपकी वाणी बड़बोलापन करेगी, यानी कि बड़ा बड़ा बोलेगी दूसरे को, चाहे वो अधिकारी ही आपके सामने क्यों ना खड़ा हो, और वॉच उसके हाथ में भी है, वॉच आपके हाथ में भी है, लेकिन आप उसको हर बात में रियलाइज़ कराएंगे। बेशक उसकी जॉब अच्छी, वो वॉच अच्छी हो, लेकिन आप उसको हर बात में रियलाइज़ कराएंगे कि भाई आपकी घड़ी उनकी घड़ी से बेस्ट है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सामने वाले को आहत कर सकती हैं, जिसकी वजह सीधा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वाणी को बहुत ज़्यादा संयम में रखना है। बड़बोलापन इस समय पर उतना ही करें जितना कि आपके कैरियर पर इफेक्शन ना पड़े। साथ ही साथ इस समय पर देखिए, यदि ऊर्जा की बात की जाए तो नागर मोथा देखिए पंसारी की दुकान पर ईजिली अवेलेबल होता है। इसको बुधवार की सायं के समय अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज एक मुट्ठी ले लीजिए, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर नाली में फेंक दीजिए। ऐसा आपको 11 बुधवार करना है। 11 बुधवार करके आप देखेंगे कि उसके बाद ही धीरे धीरे